2026 में आ चुकी भूल भुलैया 2 के बारे में बात करें तो कहानी की शुरुआत होती है चार दोस्तों से जो शहर को निकलने के लिए एक गांव में ट्रेन की तलाश में आ जाते हैं। वहां पर उनको पता चलता है कि बारिश की वजह से ट्रेन सारी बंद हो चुकी हैं और उन्हें एक दिन के लिए उसी गांव में रहना पड़ेगा। और उसके बाद वो सभी ठंड की वजह से उन्हें सभी एक सामने आग जलती हुई दिखती है। वहां पर जाके वे सभी बैठ जाते हैं और उस आदमी से पूछते हैं कि इस गांव में एक भूत की कहानी है जो शादी होने के बाद लड़की को यानी कि दुल्हन को उठा ले जाता है। और वो आदमी बताता है कि यह बात सच है। इस गांव में एक ऐसा राक्षस है जो शादी होने के बाद दुल्हन को उठा कर ले जाता है और उसे मार देता है। और उसके बाद दिखाया जाता है गांव के एक हवेली के राजा की मौत हो जाती है और उसके बाद उसकी पूरी संपत्ति अक्षय कुमार जो उनके पोते के रूप में इस फिल्म में दिखाई देते हैं जो उनके पोते के रूप में इस फिल्म में दिखाई देते हैं उनके नाम ये पूरी जायदाद हो जाती है। और वो हवेली भी जिसमें वो भूत का साया है वो हवेली भी अक्षय कुमार के नाम होती है। एक तरफ अक्षय कुमार को ये पता ही नहीं रहता कि उसकी कोई हवेली भी है और उसके दादा भी हैं। और उसके बाद अक्षय कुमार अपनी बहन की शादी के लिए एक हवेली की तलाश करते हुए दिखने वाले हैं और उनको पता चलता है कि उनके पूर्वजों की हवेली भी है और उस हवेली की तलाश में वो उत्तर भारत में निकल पड़ते हैं। ट्रेन से जाते वक्त उनकी मुलाकात इस फिल्म में इवामी से होने वाली है जो इस फिल्म में उसकी बहन को ढूंढने की कोशिश करते हुए दिखाई देने वाली है जो शादी के बाद खो गई थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार और वामिका दोनों ही उस गांव की बातें करते हैं जहां पर ऐसे हादसे होते रहते हैं। और उसके बाद अक्षय कुमार उस हवेली में जाते हैं जहां पर ये सभी घटनाएं होती हुई दिखाई देती हैं। पूरी हवेली बिखर चुकी हुई रहती है जहां पर कोई भी आता जाता नहीं। रात के समय वो भूत वहां पर आता है और इस वजह से गांव वाले वहां पर जाने के डरते हैं। वहां पर अक्षय कुमार अपनी बहन की शादी की तैयारी करने के लिए शुरू हो जाते हैं और शादी की तैयारी करने के लिए परेश रावल को बुलाते हैं जो इस फिल्म में पूरी शादी की तैयारी करते हुए नजर आने वाले हैं। और उनके साथ उनके भांजे के रूप में राजपाल यादव इस फिल्म में नजर आएंगी जो जबरदस्त कॉमेडी करते हुए इस फिल्म में दिखाई देने वाले। और दूसरी तरफ वामिका अपनी बहन की तलाश करने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर पता चलता है कि यहाँ पर पूरी जगह एक सांप से जुड़ी हुई है। जो भी शादी करता है उसे राक्षस उठाकर ले जाता है। और दूसरी तरफ अक्षय कुमार अपनी बहन की शादी की तैयारी करते हुए इस फिल्म में नजर आएंगे और उनके साथ राजपाल यादव जबरदस्त कॉमेडी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। शादी की तैयारी करते वक्त अक्षय कुमार को करंट लग जाता है जिसके वक्त उनकी मौत होती है और उसके बाद वामी वहां पर आ जाती है। वामिका उन्हें कैसे भी कर बचा लेती हैं और उसके बाद से ही अक्षय कुमार की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। उन्हें भूत दिखाई देने लगती है। एक ऐसी ताकत मिलती है जिसके बाद उन्हें हर जगह पर भूत दिखाई देने लगते हैं। और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि हवेली के पीछे ही उस राक्षस को शाप के देकर बंद किया हुआ है। वामिका के साथ वो वहां पर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वहां पर वो राक्षस अभी भी जिंदा है। और उसके बाद उनके पिता फोन लगाकर कहते हैं उस हवेली में राक्षस है। उसके बाद वो शादी कैंसिल करने के लिए कहते हैं मगर अक्षय कुमार नहीं मानते। उसके बाद उनके पिता बोलते हैं एक बहुत ही बड़े पुरोहित के पास जाकर उस हवेली के बारे में जानकारी लेने के लिए बताते हैं। वो पंडित जी अपने एक शिष्य को भेजते हैं और उस हवेली की पूरी तरह से जानकारी लाने के लिए बोलते हैं। वह उस हवेली में पूरी तरह से जानकारी लेकर वापस आते वक्त उसकी मौत हो जाती है। ये सभी बातें अक्षय कुमार के पिता को पता चलती हैं और वो सीधा गांव चले आते हैं और उसके बाद शादी कैंसिल करने के लिए कहते हैं और उसकी बहन वहां पर पहुंच जाती है और वो कहती है कि ये शादी कैंसिल नहीं हो सकती है।
और उसके बाद उसके पिता और अक्षय कुमार दोनों ही हवेली में एक ऐसी रूम की तरफ जाते हैं जहां पर वो आत्मा कैद है और उस रूम की चाबी सिर्फ उसके दादा के पास रहती है और उसकी चाबी लेने के लिए वो दूसरी हवेली में जाते हैं। वहां पर उन्हें पता चलता है कि उसके दादा जिंदा हैं और उसके बाद एक नई कहानी शुरू होती है। सेकंड पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में सेकंड पार्ट लिखिए।